सखी अनजान आई है, खुशी मेहमान आई है, कि जामे जान आई है, अरे मुस्कान आई है, मुस्कान मुस्कान है रोकेट मुस्कान। हवा की बेटियां क्यों कर जुल्म से गमज़दा होनी, ये बेबस सिसकियां कब तक, चलो अब हम भी लब खोले, मिलाकर आँख जालिम से सखी चल आज हम बोले, हजारों हौसले लेकर वो एक तूफान लाए हैं, वो एक तूफान लाए हैं, अरे मुस्कान आई है, कि जामे जान आई है, सुनो मुस्कान आई है, मुस्कान एडवोकेट मुस्कान, मुस्कान एडवोकेट मुस्कान। क्या तुम्हारा ही नाम शकीला है? जी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? देखो, डरो मत, मुझे बताओ क्या बात है। एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की है। कौन लड़का? क्या नाम है उसका? उसका नाम विक्की है और ये लोग मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं? तुम चलो मेरे साथ, चलो। इस लड़की की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं लिखी गई? एक मिनट, मैं जरा बाद में बात करता हूँ। किस बात की रिपोर्ट? इस लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। मैडम, जरा सी बात को आप छेड़खानी का नाम क्यों दे देती हैं? जरा सी बात, भरे बाजार में इस लड़की का दुपट्टा उतरा है और आप इसे जरा सी बात कह रहे हैं? देखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये चीजें हो जाती हैं। लड़की का दुपट्टा लड़के के ब्रेसलेट में उलझ गया और खिंचता चला गया। लड़के को तो पता भी नहीं चला और लड़के ने अपनी गलती मान ली है। मैं उसी के साथ फोन पे बात कर रहा था। आप जाइए अभी यहाँ से, पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वाकई आप लोगों के पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और एक जिम्मेदारी तो मैं आपकी देख ही रही हूं। उस बदमाश ने जानबूझकर मेरा दुपट्टा खींचा और मुझे गाली भी दी। क्या गाली दी? मैडम, आप इस लड़की को लेके यहाँ से जाती क्यों नहीं? देखिए, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप इस लड़के की रिपोर्ट नहीं लिख लेते। अरे किस बात की रिपोर्ट? जब कोई मामला बनता ही नहीं तो रिपोर्ट किस बात की? आप जाइए प्लीज, और लड़का बेकसूर है। आपने जजमेंट दे दी? देखिए, अगर आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। देखिए आप, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो। आप मेरा पूरा नाम एडवोकेट मुस्कान है। ठीक है, आप बाहर जाके अपनी रिपोर्ट लिखा सकते चलो। ये रहा मेरा कार्ड। तुम कल आकर मुझे ऑफिस में मिलो, ठीक है? तो आप दोनों
उस वक्त वहीं मौजूद थे? जी हाँ। आपने क्या देखा? मैं रोज़ाना की तरह अपनी दुकान में था। जब मैं बाहर निकला तो आप दुकान से बाहर क्यों निकले? पानी लेने के लिए। वेरी गुड। आपको अदालत में एक एक बात की सफाई देनी होगी, क्योंकि बचाव वकील आपको इसी तरह गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। खैर आप छोड़िए, आगे बताइए। जब मैं बाहर निकला तो मैंने भीड़ देखी। एक लड़का शकीला का दुपट्टा खींच रहा था। छोड़ो मेरा रास्ता। दुपट्टा छोड़ो। नहीं छोड़ो तो। अरे छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। ओए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या चाहिए? चल निकल। क्या निकल? चल चल जा। चल जा। क्या आप दोनों उस लड़के को पहचान सकते हो? जी मैडम, अच्छी तरह से। कितनी शर्म की बात है, एक अकेला लड़का किसी लड़की का दुपट्टा खींच रहा होता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। आए दिन किसी न किसी से मारपीट करता रहता है। एक बड़े बाप की औलाद जो है। इस बार मुस्कान सेंटर न्यूज़ के खिलाफ आवाज उठाइए, तो देखते हैं कौन जीता है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद या फिर एक औरत की कड़वी सच्चाई। खैर आप लोग जा सकते हो। जैसे ही अदालत में मेरी तारीख पड़ती है मैं आप लोगों को बुला लूंगी। शकीला, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? बिल्कुल नहीं, एक एडवोकेट को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चालाक से चालाक मुजरिम भी नहीं। इसका मतलब है आपने मुझे मुजरिमों की लिस्ट में शामिल कर ही दिया? बिल्कुल। लाइए मैं आपको हथकड़ी पहना देती हूँ, अपना हाथ आगे कीजिए। ये क्या है? हथकड़ी। आप इसे अपने हाथ से मत उतारना, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म, हम तो हुक्म की तामील करेंगे। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी याद आ गई। जी नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था तो मेरी कार का पहिया पंचर हुआ, मजबूरी में रुकना पड़ा। सोचा जब तक पहिया ठीक हो जाएगा तब तक मैं यहीं बैठूंगा। नसीर साहब,
आपकी गाड़ी का पहिया 2 बार भी यहीं आकर पंचर हुआ है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहीं आप सड़क पर कीले तो नहीं फेंकती और मेरी कार का पहिया पंचर हो जाए, फिर मैं आपसे मिलने चला हूँ। अगर ये बात होती तो बाहर सड़क के किनारे आपको बहुत सी गाड़ियां खड़ी मिलती, ना कि सिर्फ आपकी ही गाड़ी। आप काम की बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप मेहमानों को नाश्ता पानी खिलाती भी है कि नहीं? मेहमान? कहाँ है मेहमान? आपके सामने है। ओह, बिन बुलाए मेहमान। कम से कम चेहरे पे हंसी तो आई, वरना जब देखो चेहरे पे तनाव ही रहता है। क्या करूं, काम ही इतना ज़्यादा रहता है कि चलिए बाहर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। चलिए। ये लीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए ना, अब किस बात का इंतज़ार है? मुस्कान बेटी आ जाती तो साथ ही खा लेते। उसका ना आने का वक्त मुकर्रर है और न जाने का, फिर आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? 5 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। मुस्कान बेटी भी आ जाती तो साथ ही खा लेते। तो चलिए फिर मैं खाना ढक देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। मैं तो इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, कितना काम करती है और इसे थकान भी महसूस नहीं होती। कैसे महसूस हो थकान उसे? वो अपने काम को काम नहीं समझती है, वो उसका पैशन है। और फिर उसने जो मिशन उठाया है, जब तक वो उसे पूरा नहीं कर लेगी वो चैन से नहीं बैठेगी। मैं आ गई हूँ पापा। अरे, आप लोगों ने अभी तक खाना भी शुरू नहीं किया? नहीं किया और करेंगे भी नहीं। जब तक तुम वक्त पर खाने के लिए घर नहीं पहुंचोगी, हम खाना नहीं खाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना मेरे अच्छे पापा जी। अब तो यही बात होगी। माना लंच के वक्त तुम मौजूद नहीं रहती, तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन डिनर के वक्त तो तुम मौजूद रह सकती हो। पहले खाना खा लेते हैं, बाद में इस मसले को सुलझा लेंगे। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लो। हाँ, ये लो। लाइए, मैं आपको हथकड़ी पहना देती हूँ। अपना हाथ आगे कीजिए। ये क्या है? हथकड़ी। आप इसे अपने हाथ से मत उतारना, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म।
प्यार हो गया, हम जान गए तुमको, हमसे प्यार हो गया, चुपके नजरों से इजहार हो गया। हम जान गए तुमको, हमसे प्यार हो गया, चुपके नजरों से इजहार हो गया। ये वादा वफा न टूटे कभी, तेरे नाम लिख दी है जिंदगी। ये वादा वफा न टूटे कभी, तेरे नाम लिख दी है जिंदगी। ज़माना जो कहता रहे, मेरी इबादत तेरी बंदगी, तुझ में रब का दीदार हो गया, चुपके नजरों से इजहार हो गया। मेरी मंजिलों का इशारा हो, मेरी चाहतों का सहारा हो, मेरी मंजिलों का इशारा हो, मेरी चाहतों का सहारा हो। गिरे बिजलियाँ नहीं है गम, मेरा किनारा हो तुम, तेरे वादों कसमों का एतबार हो गया, चुपके नजरों से इजहार हो गया। अरे ये क्या, जब से आई है इसी काम में लगी हुई है। थोड़ी देर और पढ़ने दो ना मम्मी। नहीं नहीं, जो बचा है वो कल पढ़ना बेटा। अभी उठो, चेंज करके अपने रूम में चल के आराम करो। ठीक है। चलो। कौन सी किताब की रीडिंग हो रही है बेटे? पापा, इस किताब में दुनिया की कुछ कामयाब खवातीन की कहानियां हैं। बहुत अच्छी किताब है। जब तुम इसे पढ़ रही हो तो ये अच्छी किताब ही होगी। और वैसे भी तुम औरतों के हुकूक की लड़ाई जो लड़ रही हो। पापा, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर औरतों के लिए तो और भी ज़रूरी। पूरी दुनिया की औरतें अभी भी अपने हकूक़ से महरूम हैं। और उसकी वजह यह है कि यह समाज मर्दों का है, और मर्दों ने हमेशा से इन औरतों को दबा के रखा है। ये आधा सच है माँ। औरतें अपनी हालत के लिए 50% तो खुद जिम्मेवार होती है। औरतें खुद दकियानुसी रस्मों रिवाजों में जकड़ी रहती हैं। समाज को बदलना बहुत ज़रूरी है।
और हमारा मुस्कान सेंटर भी इसी काम को अंजाम देने में लगा हुआ है। हेलो, हाँ जी जी, ओके। हेलो नसीर साहब, कल अदालत में हमारी तारीख पड़ी है और आपको वहाँ आने की ज़हमत उठानी पड़ेगी। ओके, खुदा हाफिज़। वैसे नसीर कौन है बेटे? ये मेरे केस के गवाह हैं, इम्पोर्टेंट गवाह। अच्छा मम्मी पापा, मैं अब चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हमारी बेटी ने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कौन सी जिम्मेदारी? मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप समझ जाते तो आज आप वकील ना होते। अगर मैं वकील होता ना तो सबसे पहले आप पर मुकदमा दायर करता। वैसे किस इल्जाम में? इल्जाम मेरा दिल चुराने के। छोड़ो। वैसे मैं छोटे मोटे केसेस तो लेता नहीं, अब आपसे दोस्ती की है इसलिए हाँ कर रहा हूं। केस छोटा हो या बड़ा, फीस तो आपको पूरी दे रहे हैं। जीत हमारी ही होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं रहमतुल्लाह साहब, कोशिश नहीं, जीत हमारी ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, जीत हमारी ही होगी। ठीक है रहमतुल्लाह साहब, हम चलते हैं। हाँ एक बात और, हम कोर्ट के चक्कर काटने के आदी नहीं हैं।